अभी वाले क्लिप देखकर तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होगी, है ना। चलो एक बार फिर देखते हैं, लेकिन इस बार या तो तुम्हें बुरा लगेगा या तो तुम्हें गुस्सा आएगा, या फिर तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो तुम्हारे पास आंख होते हुए भी तुम अंधे के समान हो। पता है हमारे नेपाली कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम आज बोलते हैं ना कि बांग्लादेश ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, इंडिया ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे बीच ही है। अगर कोई अच्छा कर रहा है नेपाली, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो वो हमसे देखी नहीं जाती, हमारी जलने लगती है। और अपने ही नेपाली भाई करते हैं ये। अभी यसले म भन्दा राम्रो कसरी गर्न सकेको, यसले जति गर्न नसके पनि यसलाई त अगाडि बढ्नु दिनु हुँदैन, यसको खुट्टा तानेर तल झार्नै पर्छ। ये मेंटालिटी हो गई है हमारी नेपाली कम्युनिटी की। देश तो है लेकिन तरक्की नाम की कोई भी चीज ही नहीं। हलहरूमा हिन्दी फिल्म चलाउन नदिएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। काठमाडौँका फिल्म हल सञ्चालकले हलमा आदिपुरुष फिल्म चलाउन नदिएको भन्दै मेयर शाह विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन्। कभी कभी तो लगता है ना हम ऐसे प्रचंड या फिर केपी ओली वाले जैसे ही नेता डिजर्व करते। क्यों? क्योंकि हमारी तो आदत सी हो गई है, अच्छे लीडर हमें हजम नहीं होते, लूटने, ठगने, ढांटने, ऐसे लीडर पसंद है ना हमें। तो बालेन शाह जैसा लीडर मिलना ना नेपाल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर नहीं, अगर कोई अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, अपना स्वाभिमान खोने के लिए तैयार है वो बंदा, वैसे लीडर के साथ ना आज क्या हो रहा है, अदालत ही साथ नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और शायद चल भी रहा है। ये कहते हुए कि इसने आदिपुरुष जैसे घटिया और वाहियात मूवी को और इंडियन सिनेमा के, बॉलीवुड के सारे मूवीज को इसने काठमांडू पे बैन करने का निर्णय लिया, इसीलिए इसके ऊपर केस चल रहा है। अगर इसने तारीफ कर दी होती ना तो इसकी आज वाहवाही होती। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो थोड़ी ना देश चलाना है, तुम तो आराम से घर में बैठो। पर आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कि इंडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में। नेपाल की कम्युनिटी, नेपाल के लोग क्या सोचते हैं ये नहीं पता, लेकिन इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है इस मामले के बारे में। और ये मत सोचना कि आज का वीडियो सिर्फ लीडर के लिए, आज का वीडियो सारे नेपाल के एक एक जनता के लिए, जिसके पास अभी होश आ चुकी है, जो वोट देने लायक हो गए। भगवान राम और सीता के मुद्दों पर जहर उगलना पड़ोसी मुल्क नेपाल की पुरानी आदत है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान देकर भगवान राम की जन्मभूमि पर ही सवाल खड़े कर दिए। भगवान राम की अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है, और जनकपुर की जिस सीता की शादी राम से हुई वो राम भारत के राजकुमार नहीं बल्कि नेपाल के थे। सांस्कृतिक रूप से नेपाल की जो पहचान होनी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। दिमाग और कान है ना तो खोलकर अच्छे से सुनना कि ये बोल क्या रहे हैं। गलती करे पुराने लीडर और भरपाई करे नए लीडर जो अच्छे से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। फिलहाल भगवान राम की अयोध्या नेपाल में बताने वाले केपी ओली तो अब सत्ता में नहीं है, लेकिन लगता है उनकी कमी काठमांडू के नए नए मेयर बने बालेन शाह पूरी करने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। पता नहीं इस न्यूज रिपोर्टर ने कौन सी सूखी नशे कर रखे हैं भाई। अगर तुम्हारा एक बेटा निकम्मा निकल गया तो ये जरूरी नहीं है ना कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी निकम्मा निकले। एक लीडर को दूसरे लीडर के कैरेक्टर से जोड़ने का क्या लॉजिक बन रहा है भाई इसका? कोई सेंस है इस बात की? 16.5 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ये लॉजिक और बातें 1 रुपए की भी नहीं कर रही। अगर इस चैनल के मालिक का मुझे एड्रेस मिल गया होता ना तो मैं इसके घर चला जाता हम सफर राइड से कैब बुक करके। अच्छा, हम सफर राइड नहीं पता तो मैं बता दूं, द बेस्ट टैक्सी सर्विस इन दार्जिलिंग, सिक्किम एंड सिलीगुड़ी। हमारे नेपाली भाइयों के लिए तो अलग डिस्काउंट है। नेपाली होनी 46 डालना प्रोमो कोड और मिल जाएगा तुम्हें बहुत बढ़िया डिस्काउंट। यहाँ मैंने फोटो दे रखा है और नीचे फोन नंबर भी, और हाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, जाकर बुक करना अगर दार्जिलिंग, सिक्किम और सिलीगुड़ी घूमना चाहते हो तो। दरअसल रैपर से काठमांडू के नए नए मेयर बने बालेन शाह आजकल कुछ ज्यादा ही भारत विरोधी जहर उगलने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज टू डेंजरस। इस रिपोर्टर के साथ यही प्रॉब्लम है। अगर कोई अपनी देश की सही साइड ले रहा है तो इसके हिसाब से वो जहर उगलना होता है। इसलिए भगवान राम पर बनी जिस फिल्म आदिपुरुष को भारत में सराहा जा रहा है। क्या बोला तूने? इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है यार, वो भी 16.5 मिलियन लोगों के सामने। भाई हमें भी पता है कि आदिपुरुष को ना इंडिया में किस तरह से सराहा जा रहा है। ठीक है, नेपाल छोटा देश है लेकिन वहाँ इंटरनेट एकदम अच्छी चलती है, तो झूठ मत बोलो हमारे सामने। सही पकड़े हैं। नेपाली मेयर बालेन शाह ने अब उस फिल्म पर ही विवाद खड़ा कर दिया है। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जबकि सीता जी का जन्म नेपाल में हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर बालेन शाह ने आदिपुरुष का विरोध करते हुए एक ट्वीट में लिखा है,
जब तक दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुष में शामिल जानकी भारत की बेटी है का नारा न केवल नेपाल में बल्कि भारत में भी सत्य है, तब तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। तो क्या चलने दें? इन दीदी के हिसाब से अगर तुम्हारे घर पे कोई 2 दिन के लिए मेहमान रहने आया और वो 2 दिन बाद ये बोलेगा कि ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है, इसे छोड़ के तुम चले जाओ, तो इनके हिसाब से वो आदमी को मान लेना चाहिए और अपना घर छोड़कर चले जाना चाहिए। यही कहना चाहते हो ना? कभी ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी कर योगी के गोरखपुर को नेपाल का हिस्सा बताने वाले बालेन शाह ने इस बार भगवान राम पर बनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बस यही कारण से शुरू हुआ था ये सब। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी भी ये बोलना नहीं छोड़ा इन्होंने। इनके हिसाब से तो पूरा अमेरिका, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ अखंड भारत पे आ जाता होगा। ऐसे ही फेक न्यूज वाले चैनल के कारण ना देश के एक दूसरे को हेट करने लगते हैं लोग। कौन है बालेन शाह? नेपाल की राजधानी काठमांडू के 15वें मेयर हैं बालेन शाह। मेयर बालेन शाह का असली नाम बालेंद्र शाह है। निर्दलीय चुनाव लड़कर काठमांडू के मेयर बने हैं बालेन शाह। नेता बनने से पहले इंजीनियर और रैपर थे बालेन शाह। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ तक कि भारत के नए संसद भवन में मोदी सरकार ने जब अखंड भारत का नक्शा लगवाया तो मेयर बालेन शाह ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से लेकर पुरुषपुर, सौवीर और उत्तराप्रस्थ जैसे प्राचीन शहर दिखाए गए हैं, जो इस समय नेपाल और पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी बात पर बौखलाए बालेन शाह ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया, जिसमें यूपी के गोरखपुर जिले और बिहार के हाजीपुर जिले को भी नेपाल का हिस्सा बताया गया। तुम अगर अखंड भारत का मैप लगाओ तो अशोक साम्राज्य का मैप, और अगर बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया तो बालेन शाह बौखला गया है। लॉजिक देख रहे हो? कोई सेंस है इस बात की? मुझे तो कभी कभी लगता है ये न्यूज रिपोर्टर का राइटर और आदिपुरुष का राइटर सेम ही होंगे। अगर ये पाद मारे तो बायोगैस और हम पाद मारे तो छी कोस तो फोरी मान से रही। तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। वही अखंड भारत जिसका हिस्सा कभी नेपाल का मिथिला भी था, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। इसलिए अखंड भारत और माता सीता की जन्मभूमि पर विवाद खड़ा करने से पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह को 100 बार सोच लेना चाहिए। आज का वीडियो यही खत्म होता है, और अगर मेरे वीडियो से अगर मेरे नेपाली भाई बहनों को बुरा लग रहा है ना तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया है और सच कड़वा होता है। तो अपने लिए एक बार सोचे, अपने देश के लिए एक बार सोचे और अपने लीडर का साथ दे हमेशा, जो सही है। ये वीडियो एक इंटरटेनमेंट के लिए था और इंटरटेनमेंट के लिए ही लिया जाए, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में अगर जिंदा रहा तो। सुनने में आया नेपाल पुलिस ने शुभम शाह और सुमित कार्की को भी अरेस्ट कर लिया, कोई बेटिंग साइट को प्रमोट कर रहे थे। मैंने बोला ही था ना ऐसे वेबसाइट को प्रमोट मत करना, फंस गए ना अब। चलो भाई।